आ, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? चाहे आप जवान हो चाहे आप बुजुर्ग हो, क्या आपको भी आपके घुटनों में दर्द रहना शुरू हो गया है? तो मैं बताने वाली हूँ कि कौन सी ऐसी एक्सरसाइज है जो आपके घुटनों का दर्द बढ़ा सकती है। अगर नहीं भी घुटनों में दर्द है तो भी आ सकता है। ऐसी एक्सरसाइज आपको अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा नहीं करनी चाहिए। कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें अगर आप डेली अगर उन सिचुएशन में अपने आप को डाल रहे हैं, अपने घुटनों को डाल रहे हैं, तो भी आपके घुटनों का दर्द या इंजरी हो सकती है, घुटनों का दर्द बढ़ सकता है। तो ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन है या एक्सरसाइज है, तो वो ध्यान से देखना और अपने घुटनों को आप बचा सकते हैं इन एक्सरसाइज या इन सिचुएशंस को अवॉइड करके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत। हमें पता नहीं होता कि हमें अपने जो बॉडी है उसके लिए क्या सही क्या गलत है। हम सोचते हैं कि एक्सरसाइज नहीं कर पाते इसलिए बॉडी वीक हो रही है तो हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि घुटनों का दर्द बढ़ने लगता है और हम एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। तो मैं बताने वाली हूँ कि एक्सरसाइज बुरी चीज नहीं, बहुत अच्छी चीज है। एक्सरसाइज आपको जरूर करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी जिनको घुटनों के दर्द की समस्या, जिनके घुटने वीक है, तो यंग एज में भी उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो उनको वो पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए या बहुत कम करनी चाहिए। और जब बुजुर्ग है तो उनके लिए भी ये चीजें हो जाएगी। अगर बुजुर्ग कोई करना चाहता है एक्सरसाइज तो वो ये एक्सरसाइज ना करे, नहीं तो उनके घुटनों पे असर पड़ सकता है। कई बार ऐसे भी बोल देते हैं लोग कि घर में ही वॉकिंग कर रहे थे हम, तब भी हमारे घुटनों में दर्द बढ़ जाता है। तो मैं बताऊंगी कि कब कौन सी ऐसी सिचुएशन आ जैसे आपके घुटने का दर्द बढ़ जाता है वॉकिंग करने के दौरान भी, तो आपको सावधानी से करनी चाहिए। अब जैसे यंग एज में भी बहुत सारे लोगों को घुटने का दर्द आना शुरू हो गया, स्पेशली ऊपर की तरफ आता है, तो इसको पटेलोफिमोरल सिंड्रोम बोलते हैं। ये यंग एज में ऊपर की तरफ आएगा चपनी की वजह से। ये जो हमारी ये पटेला होता है ना, ये गलत साइड में ग्रूव करने लगता है, उसकी वजह से पेन आने लगता है। जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको नीचे की साइड में आता है, यहाँ पे आता है उनका जो ये कार्टिलेज वो टीयर हो जाता है, उसकी वजह से उनको पेन आने लगता है। इसके बारे में कभी डिटेल में बात करेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ कौन सी एक्सरसाइज आपको अवॉइड करनी चाहिए घुटनों के दर्द में। सबसे पहली एक्सरसाइज देखिए, जब हम स्क्वाट करते हैं, इस तरीके से बैठते हैं, तो हम क्या करते हैं कि अपना घुटना बहुत ज्यादा इस तरीके से कर देते हैं, 90 डिग्री से भी नीचे चले जाते हैं और फिर उठते हैं। तो यंग पीपल क्या करते हैं कि स्क्वाट बहुत ज्यादा करने लगते हैं कि स्क्वाट करने से बहुत ज्यादा ताकत आएगी। अगर आपके घुटने वीक हैं और शुरू में जाते ही आपने स्क्वाट करना शुरू कर दिया तो घुटनों में दर्द आएगा ही आएगा। हमने अपने घुटने को बहुत ज्यादा फ्लेक्शन में डाल दिया, इसको ऐसे बहुत ज्यादा बेंड कर दिया इस तरीके से 90 डिग्री से ज्यादा, तो उससे घुटने के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है, प्रेशर आता है एकदम से ज्यादा। तो आपको क्या करना है, स्क्वाट कभी भी बहुत ज्यादा नहीं करना है और 90 डिग्री से ज्यादा उसमें नहीं जाना, ज्यादा रेंज में नहीं जाना। जैसे कि मैं आपको साइड से दिखाती हूँ, इस तरीके से बैठ के स्क्वाट करने लगते हैं और बार बार उठते हैं, बार बार करते हैं इस तरीके से, ऐसे बैठ गए। और ये अगर आप बार बार कर रहे हैं तो आपके घुटनों में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको स्क्वाट किस तरीके से करना है मैं बताती हूँ, जो आपके घुटने का दर्द नहीं बढ़ाता। आप एक दीवार के साथ इस तरीके से जाइए और ऐसे आपको धीरे धीरे ऐसे बैठना है। ध्यान रखिए कि 90 डिग्री तक ना जाने पाए और ऐसे उठ जाइए इस तरीके से। ऐसे इस तरीके से आप स्क्वाट कर सकते हैं, या फिर आप दीवार के साथ नहीं करना चाहते तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरी एक्सरसाइज देखिए, जब हम साइकिलिंग करते हैं तो वो भी हमारे घुटने का दर्द बढ़ाती है, चाहे वो रेजिस्टेंस साइकिलिंग हो जो जिम में जाके करते हैं, उससे भी बहुत ज्यादा आपको घुटने का दर्द बढ़ सकता है। तो जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है, हल्का सा भी दर्द फील होता है, तो वो साइकिलिंग ना करें, अवॉइड करें पूरे तरीके से। तीसरी एक्सरसाइज, जो हम वेट वो अपने घुटनों से धकेलते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार हम लेट के और ऐसे पुश करते हैं, अपनी लेग से वेट को पुश करते हैं बहुत ज्यादा वेट लेके, वो भी आपके घुटनों के ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालती है वो एक्सरसाइज। तो वो एक्सरसाइज भी उन लोगों को अवॉइड करनी चाहिए जिनके घुटनों में दर्द है या जिनके घुटने वीक है। अब ये एक्सरसाइज की बात होगी।
अब बात करते हैं जब हम वॉकिंग करते हैं तब भी घुटनों का दर्द बढ़ जाता है। देखिए, मैं इस तरीके से वॉकिंग कर रही हूँ अपने घर में ही, स्पेस कम है तो मैं वॉकिंग कर रही हूँ और मैं क्या करती हूँ, एकदम से टर्न ले लेती हूँ। तो मैंने क्या गलती करी अभी आपको बताती हूँ। देखिए, मैं ऐसे चली, एक लेग पे प्रेशर लेके और ऐसे घूम जाती हूँ। देखिए, जब मैं ऐसे करके ऐसे घूमी तो ये देखिए मेरी लेग इस तरीके से हो गई। इससे घुटने के ऊपर जर्क आया, आपको फील नहीं हुआ, लेकिन आपकी लेग अगर इस तरीके से आपने घूमा और पूरा प्रेशर देके तो आपके घुटने पे जर्क आया ऐसे। इस टाइम आपका जर्क आ रहा है और फिर से आप चलते हैं और फिर दूसरी लेग पे आपने जर्क दे दिया इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, ऐसे नहीं करना है, ध्यान देना है। ऐसे एकदम से नहीं घूमना। आपका प्रेशर भी, पूरा वेट का प्रेशर इस लेग पे आ गया और आपने ऐसे घूमा, मतलब एडी से आप ऐसे घूम रहे हैं तो इस नी पे आपके जर्क आता है, लीगामेंट पे यहाँ पे जर्क आता है। हल्का सा भी लीगामेंट अगर टियर हो जाता है तो आपके घुटने का पेन बढ़ जाता है, चाहे वो यंग एज हो चाहे वो बुजुर्ग हो। तो आपको क्या करना है, देखिए चलना कैसे है, वॉकिंग में ध्यान देना है। और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आप घर से बाहर किसी लंबी वॉक पे चल जाए जहां घूमना कम पड़े, आपको बार बार टर्न ना लेना पड़े। अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो वो सबसे अच्छी बात है, लेकिन अगर घर में घूमना ही पड़ गया है तो आप इस तरीके से घूमिए ऐसे। फिर आप जब मोड़ आता है वहां पे इस तरीके से रुकिए, थोड़ा सा इस तरीके से टर्न लीजिए ऐसे ऐसे। दोनों पे एक साथ प्रेशर देना है, दोनों लेग पे ऐसे, एकदम से नहीं घुमाना है कि घूमने के टाइम पे आप आए और घूम के ऐसे चले गए, एकदम से ऐसे घूम रहे हैं। वो चीज आपके घुटनों पे जर्क डालती है, क्योंकि हैवी वेट अक्सर आपका होता है तो, और हैवी वेट में हम घूम रहे हैं पूरा, है ना, तो वो जर्क आपके घुटनों पे डाल देता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, देखिए मैं आपको बताती हूँ कि जब हम बेड पे बैठते हैं, अब बेड तो यहाँ है नहीं, इसका यूज कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, कई बार जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं और इस तरीके से बैठ जाते हैं ऐसे, एक लेग ऊपर कर ली, ऐसे बैठ के इस तरीके से बैठ गए और इसको भी, मतलब इस पैर को भी इस लेग के नीचे ऐसे रख लिया और खाना खाने लग गए, ऊपर से टीवी देख रहे हैं। तो ये कंडीशन बहुत खराब है, आपके घुटने के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देती है और हम ध्यान नहीं रखते, बस खाना खा रहे हैं और और ऐसा हम दिन में कम से कम 2 से 3 बार कर देते हैं। तो ये घुटनों के लिए ये कंडीशन बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकती है, स्पेशली अगर रोज रोज कर रहे हैं तो आपका पेन बढ़ा सकती है और आपके लिगामेंट के ऊपर प्रेशर डाल रही है। तो इस कंडीशन को बार बार ना करें। खाना कैसे खाएं, इस तरीके से आराम से बैठ जाइए और खाना खाइए, या फिर दोनों पैर ऊपर करके, दोनों ही पैर ऊपर करके बेड के ऊपर आराम से बैठ के खाना खाइए। इस तरीके से आप खा सकते हैं, लेकिन कभी भी एक घुटना ऐसे ऊपर और एक लेग नीचे लटकी हुई है, वो कंडीशन खराब हो जाती है। तीसरी चीज, जो हैवी, जिनका वेट ज्यादा होता है तो वो कभी कभी क्या करते हैं कि रोप वाली एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं, जैसे कि रस्सी ली और कूदना शुरू, वाह वेट कम कर रहे हैं, और वो बाकी एक्सरसाइज नहीं करते, खाने पीने पे भी ध्यान नहीं देते कि क्या वो उल्टा सीधा खा पी रहे हैं, उनका रूटीन कैसा है, लेकिन जंपिंग शुरू कर देते। एक तो हैवी वेट और आपके घुटनों के ऊपर बहुत ज्यादा जर्क आ जाता है ना, और आप क्या करते हैं 200 200 300 300 रेपिटेशन आप करते चले जाते हैं। वो बहुत गलत चीज है। अगर ऐसा आपने कर लिया महीना 2 महीना तो आपके घुटनों में पेन आएगा ही आएगा, चाहे आपकी यंग एज है, बुजुर्ग तो फिर भी कर ही नहीं सकते इस चीज को, लेकिन यंग एज में अगर करें तो बहुत गलत चीज है। तो ये कुछ कंडीशन थी जो कि आप गलतियां कर जाते हैं अक्सर अपने डेली रूटीन में, या आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, या अगर एक्सरसाइज कर भी रहे हैं तो कौन सी गलत एक्सरसाइज आपके लिए हो जाती है। तो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हैं और मतलब मेंटेन करके चलते हैं तो घुटनों का दर्द कभी नहीं आएगा, आपके घुटने स्ट्रांग बने रहेंगे, और आप बुजुर्ग भी हैं तब भी आप अच्छी एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं और अपने घुटनों को भी हेल्दी रख सकते हैं। आज इतना ही। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।